गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जेल में मार पड़ी? हाँ पड़ी, बताऊँ क्या? कुछ दिन जेल में बिताने के बाद इन कपड़ों में कैसा लग रहा है? करेक्ट मौली, मैं बिल्कुल इंडियन लग रहा हूँ। खासकर मलयालम लोगों को कुछ दिन जेल में जरूर रहना चाहिए। चलो मैं बाद में मिलता हूँ। ओके। बालेटन। राधा मनी जी, आप कैसी हैं? बस चल रहा है। बस चलते रहना चाहिए, रुकना तो कभी नहीं चाहिए। तुम्हारे अनुभव के हिसाब से एक अच्छी खासी बायोग्राफी लिखी जा सकती है। माफ करो भाई। हे भगवान, किसी मुसीबत का फोन नहीं होना चाहिए। हेलो बालेटन। हाँ बोल रहा हूँ। मैं भद्रा बोल रहा हूँ। कौन भद्रन? भद्रा, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ, कुछ काम था। मुझे मिलने? क्या बात है? फिलहाल मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? अच्छा, बालेटन, आप बोल कहाँ से रहे हैं? इस वक्त मैं बीच पर हूँ, मैं तुम तक आने की हालत में नहीं हूँ। आपको यहाँ आकर मुझसे मिलना होगा, क्या आप आएंगे? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। हेलो हेलो हेलो। बालेटन, यहाँ आओ। बालेटन, हेलो, मैं हूँ भद्रन। हेलो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? बालेटन, फिलहाल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम और तुम्हारे लोग बेखौफ किसी भी मुश्किल का सामना आराम से कर सकते हो। मेरी मदद करोगे? तुम आए कहाँ से हो तुम? मैं किसी एक शहर में नहीं ठहरता, लेकिन मेरा कोई पक्का ठिकाना नहीं है जो कि मैं बता सकूं तुम्हें। हर बार मैं लोगों से मिलने उनके घर जाता हूं, इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए चला आया। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। तुम मदद करोगे ना? आखिर बात क्या है? वो कोई बात नहीं है, एक राज है। आज तक मैं किसी भी एक औरत का बनकर नहीं रहा। मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, वो बहुत प्यारी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है वो काम सिर्फ और सिर्फ बालेटन ही करवा सकता है। प्लीज़। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं शादी कराने वाला ब्रोकर हूँ? हो सके तो मुझे माफ़ करना। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर वो नहीं मिली तो पता नहीं। अरे कौन ये वो? देखो मिस्टर, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम शादी वाले ब्रोकर नहीं हो, लेकिन किसी की छोटी बहन से शादी करनी है तो उसके भाई से तो बात करनी पड़ती है ना। मैं तुम्हारी बहन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी छोटी बहन की। कमीने, मेरी बहन के बारे में गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आराम से आराम से आराम से। इस बात का मौका मैं तुम्हें फिर किसी दिन दूंगा। सबसे पहले अपने घर जाकर अपनी बहन से पूछो कि किसी भद्रा को जानती हो। वो मना नहीं करेगी, क्योंकि हमने सारे फैसले पहले ही कर लिए। ठीक है? अगर आप शादी करवा देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, वरना हम अपने आप ही भागकर शादी कर लेंगे। मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? बता मुझे, कौन है वो? नहीं, मैं नहीं जानती। अरे ये क्या पागलपन है? छोड़ो उसे। पीछे हटो। क्या कॉलेज में यही सब करने जाती हो? एक फुटी कौड़ी की औकात नहीं है उसकी। बोल कौन है वो, बता मुझे। अरे जी, रुको। अगर उसने गलती की है तो उसका बाप अभी जिंदा है पूछने के लिए। तो पूछिए इससे कि कौन वो कमीना जो इसका प्रेमी होने का दावा करता है। बात क्या है? मुझसे बोलो बेटी। मुझे सच में नहीं पता, मैं नहीं जानती। ये झूठ बोल रही है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज वो मुझसे नजरें मिलाकर बात कर सकता। कोई भद्रन नाम का लड़का है, मेरे सामने आकर मेरी बहन की शादी की मांग कर रहा है। ये उस कमीने के साथ भागने का प्लान कर रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो करो, मैं इसे जान से मार दूंगा। पिताजी, मैंने बोल दिया। निकलो यहाँ से। पिताजी, मैं कहा ना निकलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से और घर में सबको शांत रहने दो। वो बड़े बाप की औलाद क्यों ही ना हो,
लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसने कुछ तो सोच कर ये चाल चली होगी, लेकिन वो चाल है क्या? तो खुद कहा कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो शादी करके तुम्हारी बहन को कहाँ लेकर जाएगा? नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। मुझ तक पहुंचने के लिए मैं उसे मजबूर करूंगा। मैं उसके ठिकाने का पूरा बंदोबस्त करूंगा, याद रखना। तुम थोड़ा शांत क्यों नहीं हो जाते हो? अगर कोई तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने का इरादा रखेगा तो हम उसका जीना आराम कर देंगे, हम उसका अपहरण कर देंगे। देखो, झगड़ा करने के बाद तुमने घर छोड़ दिया। देखो, तुम पहले अपने घर जाओ और अपने पिताजी को मनाओ। अरे अभी यहाँ क्या करने आए हो? ये सब क्या है भैया? किसी ने कुछ कह दिया और तुमने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, पिताजी से लड़ लिए। तुम बच्चे बन गए हो क्या? घटिया बात। पिताजी वो एक घूंट बिना पानी पिए ऐसे ही मुखम्बिका चले गए। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने तुम्हारे पिताजी को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। जाओ, जाकर खाना खाकर सो जाओ। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हेलो मामा जी। क्या? पिताजी कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ। क्या बात है? पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या? अब क्या करेंगे? फिलहाल माँ को अभी कुछ मत बताना। पिताजी आज मेरी वजह से। सब कुछ ठीक होगा बालेटन, चिंता मत करो। मामा जी, चिंता की कोई बात नहीं है। अमेरिका से लौटते समय उन्हें बस में दिल का दौरा पड़ा था, माइनर अटैक था केवल। परेशान मत हो, अभी सब कुछ ठीक है। बाप रे। वो तो मैं यहाँ पर अपने दोस्त को देखने के लिए आया था, तो मुझे पता चला घर पर तुम्हारे और पिताजी के बीच में कुछ हुआ था क्या? मैंने बस मामूली सी पूछताछ की थी। खैर, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। वो सो रहे हैं, आराम करने दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ, पिताजी आ गए। बैग दीजिए। नहीं, रहने दो। पिताजी बैग मुझे। मैं चलता हूँ। शुक्र है आप आ गए। मैं आपके लिए कितनी प्रार्थना कर रही थी, कम से कम एक फोन तो कर देते। क्यों करते? बच्चों की तरह जो गए थे। मैं फौरन जाकर पिताजी को वहाँ से लेकर आ गया ना, और रास्ते में तो बुरा हाल था। दादाजी मोम्बिका की रिंग कहाँ है? बच्चों, दादाजी अगली बार ले आएंगे, वहाँ सब बंद था। आप लोग अपनी पूजा करो, जाओ। सुनिए, अब कैसी हालत है? हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सी नई आदत सीख ली? आते ही लेट गए बिस्तर पे। कुछ नहीं। माँ, मैंने आपसे बताया ना कि हड़ताल की तू वजह चुप से। कर। आपको क्या हुआ? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। असल में पिताजी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था, हम लोग हॉस्पिटल हे गए थे। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हॉस्पिटल? अकेले जाएंगे? ये अकेले नहीं थे, मैं और मामा जी साथ में थे। आपको क्या हुआ? आप मुझे बता सकते थे भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं वापस आ गया ना, तुम इतना सोचती क्यों? अपनी माँ को समझाओ। हाँ, आप रो क्यों रही हो? आप पिताजी को और बीमार करोगी। आप भी ना माँ, आता हूँ मैं। हेलो, अमृतांदा हॉस्पिटल? यस। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? श्रीयान साहब बाहर गए हैं, उनके मोबाइल पर कॉल कर लीजिए। बालेटन, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ। बेटा,
कल तुम्हें कुछ खास काम है क्या? नहीं, बस एक बार हॉस्पिटल जाना है। बाद में भी जा सकते हो। कोई और काम है क्या? नहीं। ठीक है, मुझे बात करनी है। आप कह रहे थे कि आपको कुछ बात करनी है, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं। हाँ। डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है। डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अगर मैं उनकी सुनूंगा तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पकड़ लूंगा। मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी जिंदगी भर का जीना बेकार हो जाएगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? जिस रोज तुमने कविता को मारा था, तुमने वही किया जो हर लड़की का बड़ा भाई करता है। लेकिन उसके लिए मैंने तुम्हें दोष दिया, घर से निकाल दिया। जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और तुमने मुझे भोली नज़रों से देखा, तभी मेरा दिल पिघल गया। मैंने बचपन से ही मानसिक स्थिति को समझ लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताने का फैसला किया है। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव थे। मैं जब भी किसी के दुख दर्द से गुजरता तो मेरा मन दुखी होता है। खुले मन के आदमी की जिंदगी एक मंदिर की तरह होती है, जहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है। फिर उन्हीं में से एक बाप और एक बेटी थे जिन्होंने कदम रखा था। ये उस समय की बात है जब यहाँ कन्नूर में मेरा ट्रांसफर हुआ था। तुम 5वीं क्लास में थे। एक बार कन्नूर से बस में लौटते समय मेरी मुलाकात उन बाप बेटी से हुई। अपना घर छोड़ने के बाद वो बाप अपनी शादी लायक बेटी को लेकर मुंबई जा रहा था। उन लोगों ने अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारने का फैसला कर लिया था। जब रात में उन्हें यहाँ पर कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मैंने अपने किराए के मकान में उन्हें आसरा दिया। अगले रोज दूसरे दिन सुबह में मैं बेटी की चीख सुनकर उठ गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। ये बात उसके दिमाग में भगवान ने डाली थी या शैतान ने, पता नहीं। जैसे बाप ने खुद को फांसी लगा ली और उनकी बेटी उसके सामने बैठी हो। भगवान, उस बेटी की आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बेचारी। मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की भी मौत की तरफ बढ़ रही थी, जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ रही थी। मैं उसे मौत के हवाले नहीं कर सकता था। तुम्हें सब क्यों बता रहा हूँ, तुम जानते हो? उस बेचारे की जिंदगी ऐसे ही थी। आप कहना क्या चाहते हैं? जिंदगी एक बदमाश बच्चे की तरह होती है। ये किसी भी वक्त तुम्हें धोखा दे देती है। तुम्हें पता है, मैं जब भी घर छोड़कर जाता हूँ तो तुम्हारी वहाँ से नजर नहीं मिला पाता हूँ। हर महीने वहाँ उनसे मिलने जाना, जो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तुमसे मिला था। तुम्हें पता है, उस दिन तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहा था। वो कविता नहीं है, वो तो उसकी बहन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे सामने ये सब बातें कैसे बोलूं, लेकिन अगर मैं ये बात तुम्हें बताए बिना मर गया तो बेटा, तुम्हारे पिता का एक और परिवार है। उस दूसरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। ये क्या कह रहे पिताजी? आपका एक और परिवार? ये कोई कहानी है क्या? नहीं, ये सच है। बात मानो, मेरी नहीं, बात मानो। मुझे भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता पिताजी। नहीं पिताजी, मुझे नहीं सुनना कुछ। अरे भला। नहीं पिताजी, माँ सिर्फ आपके लिए जीती हैं। जब आप एक दिन के लिए हॉस्पिटल में थे तो उनकी जान निकली जा रही थी कि आपको कुछ हो न जाए, और आप उन्हें भूलकर ये सब कर रहे हैं। बेटा चुप रहिए। इतने सालों से आप हमारे पिता थे, और अब आप कह रहे हैं कि आपका एक और परिवार है, आपके अपने 2 बच्चे और हैं। ये सब क्या है? मैं ये नहीं मानता।
मैं ये नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। बालटन, पिताजी, 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 डॉक्टर। वालेटन जी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, जाओ। बैठ जाओ। वो लोग बहुत भोले, मजबूर हैं। उन्हें अनाथ मत कर देना। घर की मचान में एक डिब्बा रखा है, उसके अंदर उन लोगों का पता रखा है। तुम्हारी माँ बहुत भोली है। इतने सालों में तुम्हारी माँ ने अपनी माँ को ये सब मत बताना। अपने बाप के दूसरे परिवार को पता ना लगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर किसी को भी पता चला तो मैं तुमसे विनती करता हूँ, बेटा मेरी बात सुनो। कभी भी उनके बारे में अपनी माँ को मत बताना। मुझे माफ कर देना बेटा, बेटा, बेटा। पिताजी, उन्होंने कुछ कहा और वो हमें छोड़कर चले गए।